Hello बच्चों, let's read the question. So that the quadrilateral whose vertices are 1, 3, 2, 6, 5, 7 and 4, 4 is a rhombus. इस केस में बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके चारों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इसमें हमें शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस नहीं है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चों। की कॉन्सेप्ट, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है। पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं P एंड Q, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों x2, y2, देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला, इसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे वो रोम्बस की प्रॉपर्टी। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल आर इक्वल all the sides of a rhombus are equal and the diagonals are not equal to each other. दैट मीन्स अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी की बात करें तो रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। सपोज करो ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 1, 3 है। दूसरा पॉइंट बी है क्वाड्रिलेटरल का, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 6। क्वाड्रिलेटरल का जो थर्ड पॉइंट दे रखा है वो सी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7 और फोर्थ पॉइंट हमने ले लिया डी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4। तो यहाँ पर जो चारों साइड्स बनेंगी उनको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो सबसे पहले हमने ए बी निकाला, तो ए बी की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 3 3, 3 3 जा 9 यानी ये हो जाएगी वैल्यू अंडर रूट 10। ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 10। इसी तरह आप BC की वैल्यू निकालेंगे, BC हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगी रूट 10। अगली वैल्यू हम लोग निकालेंगे CD की वैल्यू। CD की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट 10 आ गई। इसी तरह से AD की वैल्यू निकालेंगे। AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 1, दैट मीन्स 9 प्लस 1, दैट मीन्स अंडर रूट 10। तो ये तो चारों साइड्स हो गई इस क्वाड्रिलेटरल की। अब हम लोग डायगोनल्स की बात करें तो जो एक डायगोनल होगा वो AC होगा। तो AC की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4, 4 4 जा 16 प्लस 7 माइनस 3 4, 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी 32 अंडर रूट 32।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√8, या इसको बोल सकते हैं 4√2। 4√2, एक वैल्यू जो एक डायगोनल की वैल्यू आ गई वो 4√2 आ गई। इसी तरह हम लोग दूसरा डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डायगोनल जो होगा वो होगा BD। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 2 जा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 8। √8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। 2√2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स हैं, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू √10। देख रहे हैं चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, बट डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल्स टू डायगोनल BD। दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स आपस में इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए ये रोम्बस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, दैट मीन्स वी कैन से सिंस all the sides of quadrilateral are equal but the diagonals are not equal, hence it is not a rhombus। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि ये एक रोम्बस नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।